जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, टीए आर्मी को लेकर मेरी न्यू क्लास है इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और प्यारे बच्चों, न्यू टॉपिक है आपका औसत यानी एवरेज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि बात करता हूं प्यारे बच्चों एवरेज की, ये कुछ पहले समझ दूं मैं। चलो प्यारे बच्चों, एग्जाम रिगार्डिंग बात करूं, महत्वपूर्ण टॉपिक है और कुछ चाहे नॉर्मल क्वेश्चन आए चाहे टफ क्वेश्चन आए, कम से कम एक क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक से मिलना ही मिलना है आपके एग्जाम में। भाई बात करता हूं प्यारे बच्चों औसत। भाई औसत प्यारे बच्चों बात करता हूं मैं औसत की। भाई जो आपके आर्मी वाले बच्चे सब देसी बच्चे हैं, औसत का मतलब देसी भाषा में भैया बंटवारा करना, बराबर बराबर बंटवारा करना, बराबर बराबर बंटवारा करना। भाई बराबर बराबर बंटवारा यानी जितने भी व्यक्ति हैं, यानी कोई भी वस्तु है। चलो मैं प्यारे बच्चों बात करता हूं व्यक्ति और वस्तु की। भाई वस्तु और व्यक्ति की, भाई मैंने माना 10 व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक वस्तु 10 व्यक्तियों पर कैसी हो बेटा? बराबर बराबर हो। 4 व्यक्ति 4 व्यक्ति पर कैसी हो? बराबर बराबर। भाई मैंने माना भाई औसत का मतलब क्या होगा? बराबर बराबर बंटवारा करना, यानी कोई भी वस्तु है। जैसे कि बात करो भैया, भाई मैंने कहा कक्षा में 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3। व्यक्तियों की संख्या 3 है, ठीक है भैया। और प्यारे बच्चों रोटियों की संख्या 6 है। 6 के हैं प्यारे बच्चों रोटी। भाई व्यक्ति 3 मान लिए, ए बी और सी, ये है व्यक्ति। भाई 6 रोटी है। भाई टोटल रोटी की संख्या कितनी? 6। 2 2 2, तो प्रत्येक वस्तु बराबर है प्यारे बच्चों। भाई एक व्यक्ति पे कितनी होगी? 2, दूसरे पे 2, तीसरे पे, तो टोटल भाई रोटी कितनी होगी? 6। भाई 6 रोटियों का बंटवारा, अरे पागल हो गया है तो भाई 6 रोटियों का बंटवारा 3 व्यक्ति पे कैसे होगा? भाई 2 का, यानी भाई बंटवारा करना किसी भी वस्तु का। भाई 6 रोटी अमित नींद में भैया 6 रोटी 3 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दी, तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी भैया? 2 मिली। आसान है। देखो भाई 2 हिस्से मिलेगी, 2 हिस्से, यानी आपने क्या करा भाई? आपने क्या करा भाई? एक बार बताओ भैया, रोटी बटे संख्या, रोटी बटे, चलो रोटी बटे व्यक्ति कर दो, ठीक है भाई, रोटी बटे व्यक्ति। भाई एक बार बताओ बेटा, रोटी कितनी है टोटल? 6, व्यक्ति कितने हैं? 3, तो औसत निकल के कितना है? 2 का, तो प्रत्येक व्यक्ति पे कितनी होगी? 2 होंगी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं चले। तो भाई अब क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई औसत कि औसत बराबर क्या होगा पहले? औसत बराबर, चलो भाई हो जा। औसत बराबर क्या होगा भाई? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। भाई औसत बराबर क्या होगा भाई प्यारे बच्चों? पदों का योग बटे पदों की संख्या। आसान है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, को भी करो भाई। औसत बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। चले चलो सारे टोली नहीं आती थी ये बैठा होंगे चले भाई आ जाओ ना, और बताओ भाई। भाई क्वेश्चन पे चलो भाई, देखो भाई देखते चलो भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। भाई क्वेश्चन है सातवां, चलो जो भी क्रमांक। भाई 4 संख्या का औसत 9 है। 4 संख्या का औसत 9 है। यदि एक संख्या को सम्मिलित कर ले, भाई 4 पहले थी, एक और आगे भैया कितनी होगी? 5। 4 संख्या, एक संख्या और 14 को शामिल कर ले, तो नया औसत कितना होगा भैया? भाई पहले बच्चों कुछ नहीं है, 4 संख्या, कितनी संख्या भैया? भाई 4 संख्या, क्वेश्चन नंबर चलो 7। भाई 4 संख्या है जिनका औसत कितना भाई? 9। 4 संख्या जिनका औसत कितना है? 9। भाई योग कितना होगा? 9 चौक 36। तो भाई योग बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या। भाई एक बार बताओ,
चार व्यक्ति हैं, एक पे 9 तो 4 पे 9 चौक 36, तो टोटल चारों का योगफल कितना होगा भैया 36। अब इसने कहा एक और सम्मिलित कर ले, एक और सम्मिलित कर ले, और एक सम्मिलित करने पर संख्या कितनी बढ़ रही है 14। भाई एक बार बताओ, चार थे एक और शामिल होगा तो सदस्य कितने हो गए, अब योगफल कितना होगा 36 और 14 50। अब 5 व्यक्तियों का, अब इसने पूछा भाई नया औसत क्या होगा, भाई 5 व्यक्तियों का योगफल, देखो ये योग है, क्या है बेटा, ये क्या है संख्या, ये बीच में है औसत। भाई 5 व्यक्तियों का योग कितना होगा भैया 50 होगा। अब आपको औसत निकालना है, नया औसत, तो औसत बराबर क्या होगा योग बटे संख्या, योग बटे 50 बटे 5 नहीं 50। तो प्यारे बच्चों औसत कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा, कॉपी कर लीजिए। भाई करूंगा सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक तो पढ़ा दिया आपको, ठीक है भैया, उस आगे करा दूंगा थोड़ा क्वेश्चन, वो तो करा दिया 2 क्लास में। चलो भैया सबने को एक बार क्वेश्चन बेटा बोर्ड देख लो भाई। भाई 4 सदस्यों का औसत कितना है 9, तो चारों का योगफल 9 चौक 36। इसने कहा एक सदस्य और शामिल हो जाए, तो 4 पहले एक शामिल हो कितने हो गए 5, और भैया संख्या में टोटल कितनी वृद्धि 14 है। भाई 4 में की वृद्धि होगी, संख्या कितनी होगी 5, योग कितना होगा 50। भाई 5 व्यक्तियों का योगफल कितना होगा 50, औसत, औसत पूछा, क्या पूछा औसत बराबर योग बटे संख्या, तो भाई 5 का योग कितना 50, संख्या 5, तो औसत कितना होगा 10 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो बेटा, अगले क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 8। भाई क्वेश्चन नंबर 8 है 49 62 37 55 x का औसत 53 है। भाई औसत बराबर, देखो भाई औसत बराबर, औसत बराबर क्या होगा बेटा योग बटे संख्या, औसत बराबर क्या होगा योग बटे, ठीक है भैया। बेटा देखो भाई गिवन क्या है, औसत दे रखा है कितना, औसत दे रखा है आपको 53, औसत दे रखा है 53, औसत दे रखा है कितना भैया, ये औसत आपको 53 दे रखा है, ठीक है भाई, ठीक है भैया, ठीक है भाई। अब एक बार बताओ योग, योग में जोड़ेंगे भाई कौन कौन सी है भैया, 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x, बट संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5, संख्या कितनी होगी x भी तो एक संख्या है, उसकी वैल्यू निकालनी है। भाई x की वैल्यू निकालनी है तो जा भी रुक जा, सफाई करेगा तो ध्यान मत करेगा। पहली बात इन संख्या को औसत 53 है, ठीक है भैया, मैंने पढ़ा है औसत बराबर योग बटे संख्या, ये तो आसान है भाई, योग बटे संख्या। अब योग करना है भाई, योग किसका 49 प्लस 5, 49 62 37 55 प्लस है 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी 5। और भाई नीचे का 5 कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो भाई करो भाई 5 या 15 5 5 25 26 265, 5 तिया गुना करनी भाई 53 में। अब जोड़ो भाई 5 और 7 12 और 2 14 अन्नो 14 अन्नो 23 कहां से लगे 2, 5 और 2 7 और 3 10 6 16 16 और 4 20 प्लस x, बताओ भैया 20 प्लस x, ये प्लस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा भैया माइनस का, तो भाई x की वैल्यू निकालनी है, प्लस के 203 इधर हो जाएंगे, 200 माइनस के हो जाएंगे भैया 265 में 203 घटाओ कितना बचेगा 62, कितना बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी है 62, कोटि को अच्छा हो। चलो भैया समझा तुम, चलो भैया और जो भी औसत दे रखा 53, औसत ये संख्या इनका योग प्लस संख्या कितनी 5,
53 पंजे कितना हो जाएगा 265, इन्हें जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 203 प्लस एक्स। भाई प्लस का इधर का किसका हो जाएगा माइनस का, 265 में 203 गया कितने बचेंगे 62, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। भाई है तो नहीं कुछ क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलो भाई, अगले क्वेश्चन में चलो भैया क्या हुआ वो क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर, भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे चलोगे। भाई ए बी सी की औसत आयु 20 है, औसत का मतलब तीन का औसत 20 है, तो 20 20 20 तीनों का योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। भाई औसत का मतलब प्रत्येक में 20 20 पढ़ रहे तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 60। इसने कहा बी तथा सी कर देना भैया, बी तथा सी की औसत आयु 25 है, बी तथा सी दो की औसत आयु 25 है, तो 25 25 योग पर दोनों का कितना हो जाएगा 50। एक ही आयु पूछी है, एक बार बताओ तीनों की में से यदि दो व्यक्ति घटा तो तीसरे व्यक्ति की निकल जाएगी। भाई तीन व्यक्ति कौन कौन से एबीसी, तीन व्यक्ति कौन से एबी, या तो एबीसी कर लो या मैं एबीसी को तीन व्यक्ति मान लूं। भाई तीन व्यक्तियों का औसत 20 वर्ष है, तो योगफल कितना हो जाएगा 20 या 60। भाई इस तीन में ए बी है, बी बी और सी बी है, भैया तीन व्यक्तियों का योग है, ये क्या है भैया तीन व्यक्तियों का योग, बीच में क्या हो सकती है तीन व्यक्तियों की संख्या, बीच में क्या है औसत, ठीक है बेटा। अब इसने कहा तीन में दूसरा और तीसरा, तीन में दो व्यक्तियों को औसत कितना भाई 25, दो व्यक्तियों को औसत 25 है, योगफल कितना है 25 दूनी 50। बताओ भैया तीन व्यक्ति हैं, तीन में व्यक्तियों को औसत 20 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 60। तीन में कौन कौन है ए बी सी, इसने कहा दूसरा और तीसरा दो व्यक्तियों को औसत 25 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 50। भाई तीसरा पूछा ना, भाई एक बार बताओ टोटल में से दो व्यक्ति घटाओ तीसरा ही तो बचेगा। भाई टोटल में से दो व्यक्ति घटा दो तो एक तो बचेगा। भैया योगफल भाई सुन भाई जब तीन में से दो संख्या घटी तो भाई 60 में से 50 योगफल घटता है कितना भैया 10, तो एक है वर्ष का आ गया 10 वर्ष का, तो संख्या हो जाएगा आपका बी। हो गया भैया। भाई तीन व्यक्तियों का औसत 20 है, तो तीन का योगफल कितना हो जाएगा 60, अंतिम दो का औसत 25, औसत का मतलब एक पर 25 25 तो दोनों में कितना पड़ेगा 50। भाई दो व्यक्तियों का योगफल 50 है, तीन में दो व्यक्ति का एक बचा पहले वाला, तो भाई योगफल 60 से 50 होगा, तो कितना बचा तीसरा, जो पहले वाला व्यक्ति वो अपने साथ कितना लाया भैया 10 वर्ष भैया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 भाई, क्वेश्चन नंबर 10 भाई पांच संख्याओं का औसत 27 है, पांच संख्याओं का औसत कितना है 27, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, सिंपल भाई कॉमन सेंस है, पांच में से एक संख्या निकल गई कितनी बची है 27। इसने कहा औसत में दो की कमी आ जाए, भाई जो पहला औसत कितना 27, दो की कमी होगा कितना बचा होगा 25, तो भैया नई संख्या बतानी, जो दो संख्या जो एक संख्या निकली है ना वो बतानी कितने की थी। बेटा बोर्ड देख लो भाई पांच संख्याओं का औसत कितना है 27, तो योगफल 27 पंजे 135, बताओ भैया। भाई पांच संख्याओं का औसत कितना है 27, तो योगफल कितना है 27 पंजे 135, इनमें से एक संख्या निकाल दें तो संख्या कितनी बची है 4, और भैया औसत में दो की कमी कर दें, 27 दो कमी होगा कितना 25। भाई पांच संख्याएं जिनका औसत कितना है 27, तो 27 27 पांच में पड़ जाएगी, तो 27 पंजे कितना हो जाएगा 135। इसने कहा इनमें से एक संख्या निकाल दें, भाई पांच में से एक संख्या निकाल कितनी बची 4, औसत में दो की कमी हो जाए 25 27 से 25, तो चार संख्याओं को औसत 25 योगफल कितना 25 दूनी सॉरी भाई 25 चौका 100, भाई चार संख्याओं का जो औसत है बेटा वो कितना है आपका 100 है। इसने कहा निकाली गई संख्या गुना करिए 25 चौका 100, तो भाई चार संख्याओं का योगफल कितना है 100। अब देखो 5 से 4 होगी, एक संख्या निकल गई ना, जब संख्या निकली है तो योग में भी कमी होगी। भाई 5 में से 4 का योगफल 100 है, पांचों का योगफल कितना है 135, 135 में 100 गया कितना भैया, जो निकाली वो कितना लेगी अपने साथ 35 लेगी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। करोगे करो बेटा, ठीक है ना।
चलो भैया आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 देख लो पहले आप। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, सेम क्वेश्चन है ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 भैया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो भाई। 5 संख्या का औसत 140 है। 5 संख्या का औसत कितना है भाई? औसत का मतलब एक तो 140 पढ़े तो 5 पे 140 पंजे कितना भाई? 14 पे 700 हो जाएगा। इसने कहा एक संख्या हटा दें, 5 में से एक संख्या हटा दी, संख्या कितनी बची होगी? 4 भैया। शेष 4 संख्याओं का औसत 130 होगा। हटाइए संख्या कितनी है भाई? 5 संख्या है जिनका औसत कितना है? 140। तो योगफल भी है 140 गुना 5 कितना हो जाएगा भैया? 700। 140 140 5 पे होगा ना, तो भाई 5 संख्याओं का योगफल ये है भैया, योगफल 700। इसने कहा एक संख्या हटा दे, 5 में से एक संख्या हटा दी, कितनी बची है? 4 भैया। अब इन चारों का औसत कितना है? 130। योगफल 13 चौका 52 भैया। 4 संख्याओं का योगफल कितना है? 520। बेटा बोर्ड देखो भैया, 5 संख्याओं का औसत 140 है, योगफल कितना हो जाएगा? 700। एक संख्या हटा दी, 5 में से एक हटा दी, कितनी बची? 4। 4 का औसत कितना? 130। तो 4 का योगफल भी है 13 चौका 520। इसने कहा हटाएगी संख्या, देखो 5 में से 4 की एक ही तो हटी है। जब संख्या हटी है तो योगफल भी कमी होगी। टोटल का सभी का योगफल 700 था। अब भाई 4 का 520 बचा, कितनी घटी है? 180। जो एक संख्या हटी है ना वो अपने साथ कितना लेगी? 180। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा बेटा। अभी कुछ ना समझ में आया, बहुत कुछ अभी कुछ ना रहे बहुत तो घटाना है। जब संख्या निकली है तो योग भी तो घटेगा। नो 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 चले चलो भैया आ जाओ भाई, समझ लो भाई। 5 संख्या का औसत कितना है? 140 भाई। ये है औसत, ये संख्या, ये आपका योग। योग निकालना है भाई। ऐसा होगा भाई, देख लो भाई, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। देख लो भाई, औसत कितना दे रखा है भैया? 140। योग बटे संख्या, संख्या कितनी ही? 5, नीचे का 5 ऊपर, तो योग कितना आ जाएगा? 140 गुना 5 कितना हो जाएगा? 700 भाई। 5 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 700। इसने कहा एक संख्या हटा दे, 5 में से एक संख्या निकल गई, कितनी बची है? जब संख्या निकली है एक की, 5 में कमी होगी वृद्धि होगी? कमी होगी। अब इसने कहा 4 संख्या को औसत 130 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 520। इन्हें कहा निकालने की संख्या कितना लेगी अपने साथ भाई? 5 से संख्या 4 होगी, एक निकल गई, योगफल भी 700 से 520 होगा, कितना घट गया भैया? तो भैया जो निकाली वो अपने साथ कितना लेगी? 180। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूंगा किसकी? 11 की भाई। देखो भाई बेटा, क्वेश्चन 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है भाई। दो संख्या 45 और 55 हटा दें भाई। 50 में से 2 संख्या हटा दी, शेष संख्या का औसत क्या होगा भाई? 2 संख्या हटाई, एक संख्या अपने साथ 45 लेगी, 55 लेगी, तो दोनों कितना लेगी होंगी? 100 लेगी होंगी भाई। 50 में से 2 संख्या हटा दी तो संख्या कितनी बची? 48 भाई। 50 थी ना, 50 में से 2 संख्या हटा दो, कितनी बची? 48। और भाई जो 2 हटी है, एक लेगी अपने साथ 45, एक लेगी 55, तो योगफल कितना कम होगा? 100। और उल्टा क्वेश्चन नंबर 11 भाई। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। योगफल कितना होगा? 38 गुना 50, 0.40, 5 15 भाई, 0.40, 5 15 19 भाई। 50 संख्याओं का औसत कितना है? योगफल कितना? 19 भाई। औसत बराबर योग गुना संख्या, 38 गुना 50 कितना आ जाएगा? 1900। ठीक है भैया। इसने कहा 2 संख्या हटा दें, 50 में से 2 संख्या हटा दो, एक लेगी बेटा अपने साथ 45, एक लेगी अपने साथ 55, तो दोनों अपने साथ कितना लेगी? 100। 100 की कमी हो रही है भाई। 50 में से 2 संख्या निकाल दो, कितनी बची है? 48। अब योगफल कितना होगा? 1900 में से 100 निकाल दो, कितना बचा? 1800। तो इसने कहा निकाली गई संख्या कितनी है? चलो भाई 4 से देख लें। 4 से 16 बार
औसत पूछा ना, तो क्या करोगे भाई आप 1800 बटे 48, भाई 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 36 18, 5 2 7 दोनों 3 से कट जाएगा, 3 से भी ना 3 दूनी 6, हाँ जी 3 सत्ते की 3 पंजे 15, 75 बटे 2 मैंने बताया, जब 75 बटे 2 होगा इसका मतलब है 37.5 की तरह आंसर आएगा भैया, ये बता रखा जहां मिलेगा टेक देना भैया, तो 37.5 जवाब भी 37.5 करो भैया, करो भैया, आसान है भाई, कॉन्सेप्ट पकड़ो भाई। 50 संख्या है, 2 संख्या हटा दी, कितनी बची 48, और जो 2 हटी है एक अपने साथ भैया 45 लेगी, एक 55 लेगी है, तो दोनों कितना लेगी है 100 लेगी है। उस दिन बता के नींद आ रही है? 10 तारीख तारू 10 तारीख में बता देगी ना, ये भी चीज बार बार बताने की है, करो भैया। वीडियो बना ली अरे मैं कौन बना सकता वीडियो समझो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, समझो, टेंशन ना लो भाई, समझो भैया, समझो, कॉपी कर लो, टेंशन ना लो। क्या जब इसके तो पेपर हो जाना चाहिए जो याद होता है लिया नहीं घर की याद आ रही, और इसकी बात बढ़िया इसका युवा कल घर जाऊँ, जेल में फंसा पड़ूंगा। पहले से वहाँ सड़क के राजा हैं, ग्राउंड के राजा हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री बैठे हैं, हो गया भैया, समझा तुम? भीम ने भी ना सोचा होगा इतनी दूर आना पड़ेगा, हैं? मंजिल के राही भीम सिंह खुराना। चलो भैया, भीम भाटिया, चलो भाई, भाई 50 संख्या समझ लो भाई, 50 संख्या है, 50 संख्या को औसत कितना है 38, 50 संख्या को औसत 38 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 50 × 38 1900। इसने कहा 2 संख्या निकाल दें, 50 में से 2 निकली, कितनी बची है 48, भाई जो निकली है, निकली संख्या कम होगी, तो एक 45 लेगी अपने साथ, एक 55, तो 100 लेगी, तो भाई 1900 में से 100 लेगी, कितना बचा भैया 1800, भाई शेष संख्या 48, 48 का योगफल कितना होगा भैया 1800, तो औसत कितना होगा भैया 37.5 हो जाएगा। तो आसान है भैया, जब संख्या निकलेगी तो संख्या में कमी होगी वृद्धि होगी, कमी होगी ना भैया। अब भाई इसने कहा औसत, औसत में भैया देखो भाई, पहले जो भी था औसत भैया देखो कमी होगी, पहले औसत भैया कितना था 3800, कमी होगा 37.5 होगा ना, जब संख्या निकली तो औसत में भी तो कमी होगी, पहले 38 था 37.5 होगा, तो औसत भी कम होगा ऑटोमेटिक। भाई आसान क्वेश्चन है भैया। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, देखो अगले क्वेश्चन है भैया आपका, इसने कहा भाई 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्या का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए, भाई देख लो भाई, देख लो भैया 6 संख्याओं का, भाई क्वेश्चन नंबर 13 भाई स्पीड पकड़ूंगा भाई, 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 20 × 120, भाई 6 संख्याओं का औसत कितना 20, तो योगफल कितना हो जाएगा 20 × 120। इसने कहा एक संख्या हटा दी जाए, भाई 6 एक संख्या हटा दी जाए, तो भाई एक संख्या हटा दें, 6 में से एक संख्या हटा दें, कितनी बची होगी 5। अब 5 संख्याओं का औसत कितना योगफल, 5 संख्याओं का औसत है 15, तो योगफल 15 पंजे 75। सुनो भाई 6 संख्या को औसत कितना 20, तो 6 का योगफल कितना हो जाएगा 120। इसने कहा एक संख्या हटा दें, एक संख्या हटा, भाई 6 में से एक संख्या हटा दी, संख्या कितनी बची 5, और इन 5 का औसत कितना भैया 15। इसने कहा कौन सी संख्या हटाई गई, भाई 6 से 5 होगी, एक हट गई, भाई 6 से 5 होगी तो संख्या घटी बढ़ी है, चलो भाई एक संख्या घट गई ना, अब योगफल भैया कितना घट गया भैया 45, जो घटी है ना वो संख्या अपने साथ कितना लेगी है 45। भाई इसके दोनों लड्डू फूट गए, पहला लड्डू पहला फूट गया, दूसरा कल फूट गया। इतने वीडियो हटाई नहीं जितने मेरी हंसी नहीं। तेरे साथ उछला बेटा, मन में पहला लड्डू फूटा, कल भी बताइए मैंने, अमित खुश होगा कि बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। अमित ने रूल रेगुलेशन में तो चेंज करवा दिए, इन पे कोई दिक्कत ही ना है। अमित ने सोची तो फ्री दही टूट रही है, ये सब बच्चों कैसे बचे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 3-4 दिन में बहुत रिलैक्स मिला तुम्हें, चलो कल से फिर शुरू करते हैं।
चलो भैया आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 14 बार भैया भाई अब समझते चलो क्वेश्चन भैया भाई समझते चलो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 14 संख्या का औसत भैया 32 है 14 संख्या का औसत कितना है अंतिम 5 संख्या 14 में अंतिम 5 भाई 14 में अंतिम 5 होगी तो शुरू की 9 तो बची है भाई अंतिम 5 का औसत 26 है तो शेष संख्या का औसत क्या होगा भाई शेष 14 में अंतिम 5 होगी तो 9 ही तो बची है तो जो शेष है ना वो कितनी संख्या 9 उनका औसत पूछा है उसने ये निकाला 9 संख्या का औसत क्या होगा उसने कहा 14 में अंतिम 5 हो गई है तो प्रथम 9 तो बची है तो शेष संख्या जो 9 है उनका औसत बताना है बेटा बोलो देखो भाई 14 संख्या का औसत कितना है 32 योगफल क्या होगा 32 गुना 14 कितना हो जाएगा भाई 14 दूनी 28 14 तीन 42 है तो 44 ठीक है भैया भाई 14 दूनी 28 दो 14 तीन 42 है तो 44 भाई 14 संख्याओं का औसत 32 है यहाँ देखिए सुंदर योगफल कितना हो जाएगा 448 इसने कहा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है भाई अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 26 योगफल कितना हो जाएगा 100 पक्का ठीक है भैया भाई एक बार बताओ 14 में अंतिम 5 हो गई है तो भाई प्रथम कितनी बची है 9 योगफल कितना कटेगा 8 1 318 तो इसने कहा है जो अंतिम 9 संख्याएं का योगफल कितना है भैया 318 अब इनका औसत बताना औसत कैसे निकालोगे औसत बराबर योग बटे भाई देखो 9 की कंडीशन बन गई नहीं बननी हाँ जी 9 की नहीं बननी 3 की बननी है 9 की 3 है 4 8 4 12 है 12 9 से नहीं कटेगा 3 से 3 क्या 9 हाँ जी 3 कम 3 3 छंग 18 3 छंग हाँ जी सॉरी मेरे भाई 106 बटे 3 3 क्या 9 हाँ जी 16 3 पंजे 15 3 क्या 9 3 क्या 9 35.33 का हो गया हाँ 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 आसान है सिर्फ भाई माइंड यूज करना है पर फिर समझूंगा भैया चलो भैया चले समझा दूं भाई एक बार बताओ टोटल 14 है 14 का औसत 32 है योगफल कितना होगा भाई 448 ये योग होगा हाँ जी इसने कहा अंतिम 5 14 में अंतिम 5 को 26 है योगफल कितना होगा भाई 14 में सुंदर अंतिम 5 होगी तो प्रथम 9 ही तो बची है अब भाई टोटल में से 5 का योगफल घटाओ 9 का योगफल कितना है 318 9 संख्या का योगफल है भैया 318 तो औसत कितना होगा 35.33 तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा चलो भाई आ जाओ भाई तो क्वेश्चन तुमसे रिलेटिव है क्वेश्चन नंबर 15 है क्यों मिस फरवरी में हाँ हाँ फरवरी ध्यान आ गया मोटी बहुत ध्यान है मोटी बहुत ध्यान है ये फिल्टर कर करके लगाया ना डीपी आ जाओ मेरे वाला तो बहुत सोना है आ जाओ भैया सही है तो कहावत है मेरे वाला तो बहुत सोना है जब ये लाइव में देखेगा कि मेरे वाला कहाँ गया पता नहीं बंदर के हाथ में कोई लंबूर का कैसे क्या फिर कहेगी ना मेरे वाला कहाँ है सामने खड़ा रहेगा तो कहेगी मेरे वाला कहाँ है आ जाओ भैया बंदर के हाथ में आलो भाई एक सुनो भाई एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी भाई टोटल 1000 रुपए का खर्चा करा कितनी चॉकलेट पे 50 पे चॉकलेट का टाइम वाली फरवरी है चॉकलेट भाई 30 चॉकलेट का औसत भैया 25 है शेष चॉकलेट शेष 50 में से 30 होगी कितनी बची भैया 20 भाई एक बार बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 भाई 30 चॉकलेट का औसत भैया 25 है तो योगफल कितना हो जाएगा 750 ठीक है भैया भाई टोटल थी हमें कितनी 25 सॉरी भाई 50 में 30 का औसत 25 है तो योगफल कितना होगा 750 ठीक ना भाई इधर नहीं सुनो सीधा मान लो बेचारे वाला चॉकलेट का तो वेरी परेशान आ लो भाई टोटल भाई 30 चॉकलेट का मूल्य 750 है टोटल मूल्य कितना 1000 में टोटल चॉकलेट कितनी 50 तो भैया 50 में से 30 होगी बची कितनी है
20। और भाई 1000 में से 750 यूज होगा, कितनी बची है? 250। भैया इन्हें इनका औसत पूछा है भाई, औसत पूछा है, औसत टोटल चॉकलेट कितनी है, नहीं टोटल बचा हुआ है 250 रुपए, कितनी चॉकलेट के बचे हैं भैया? 20 के। 0 से 0 और 2 से 12.5, तो भैया जो बची हुई है ना उनका औसत कितना है? 12.5 हो गया। ये बीन की बची हुई बीन किसी को बची हुई नहीं ले भैया, बीन तो अपनी नेचुरल है। चलो चलो ये तू जा, तू जा, तेरी ही बना रहा। भाई समझ लो भाई, क्वेश्चन को समझना है। सुनो भाई, टोटल कितनी है? 50। 50 का मूल्य सभी का कितना? 1000। इसने कहा इसमें जो 30 है तो इनका औसत कितना भी है? 25। तो 30 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा? 750। भाई 50 में से 30 यूज हो गए तो बची कितनी है? 20। अब भाई सभी का तो 1000 था, 30 का 750, तो बचे कितने रुपए? अभी 250 रुपए बच रहे हैं ना। 250 रुपए का कितने रुपए बंटवारा होना भैया? 20 पे। तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? तो औसत बराबर योग बटे संख्या, तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? ये 12.5। चलो अगले क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 16। भाई 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहले 5 संख्याओं का औसत भैया 54, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52, प्रथम 5 और अंतिम 3 8 होगी? 8 होगी ना भाई। एक बार बताओ 16 प्रथम 5 का औसत कितना देखा भैया? 54। प्रथम 5 का औसत 54 है, तो योगफल 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27, 270। प्रथम 5 का औसत भाई 54 था, तो योगफल कितना होगा? 270। अंतिम 3 का औसत कितना है? 52। योगफल कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। भाई गुड्डू देख ले, प्रथम 5 का औसत 54 है, तो योगफल 270। अंतिम 3 का औसत 52, तो योगफल कितना होगा? 156। तो प्रथम 5 अंतिम 3 8 होगी। 8 पे टोटल 6, 7 5 12, 2 2 4। भाई 8 पे कितने हो गए भैया? 426 भैया। लेकिन संख्या तो 9 थी बेटा आपकी, संख्या कितनी थी? 9। और 9 का औसत कितना है भैया? 50। तो 9 का योगफल कितना हो जाएगा? 450। टोटल तो 9 ही भाई, टोटल 9 है ना भाई। सभी 9 का औसत 50 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 450। प्रथम 5 अंतिम 3 8 होगी, 9 में 8 होगी, तो बची कितनी? 1। तो भाई प्रथम 5 अंतिम 3 8 संख्या का योगफल कितना बेटा? 426। तो इसने कहा देखो भाई 9 से 8 होगी, संख्या कितनी बची है? अभी 1। योगफल भी 4.5 426 कितना होगा? 24। तो भैया जो एक बची हुई है वो कितने ले जाएंगे अपने साथ? छठी संख्या कितनी है? 24। करो भैया। प्रथम 5 तक होगी, अंतिम 3 कौन सी होगी? 7वीं 8वीं 9वीं, तो छठी तो बची है। जो ये बची कौन सी संख्या है? छठी। और फिर समझा समझा दूं? और भाई प्रथम 5 अंतिम 3, तो कौन सी बची है? छठी तो बची है भाई। टोटल 9 है, प्रथम 5 अंतिम 3, तो छठी। तो छठी कितने ले रही है अपने साथ? 24 ले रही है। देखते हैं ना, चलिए देखो। चलो भाई क्या वो है? 17 है। चलो इसे छोड़ दो भाई, चलो जो भी आगा कर देना, कुछ तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, क्वेश्चन नंबर 18 भाई 25 संख्याओं का टोटल 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 13वीं। भाई 25 में प्रथम 12 और अंतिम 12, प्रथम 12 में अंतिम 12वीं और अंतिम 12 में कहां से कहां तक भैया? 14 से लेके 25 तक, कोई दिक्कत नहीं खराब है। प्रथम 12 का औसत कितना है? 14 है। योगफल भैया 12 चौक 48, 12 4 16। भाई प्रथम 12 का औसत भैया कितना है? 140। सॉरी मेरे भाई, प्रथम 12 का औसत कितना है? 14। तो योगफल कितना हो जाएगा भैया? 12 चौक 48, 12 4 16। अंतिम 12 का औसत कितना? 17 है। तो योगफल भैया 17 दूनी 34, 204। प्रथम 12 अंतिम 12, तो 24 होगी। इनका टोटल कितना होगा? 8 4 12 6 7 372।
भाई 24 संख्याओं का योगफल कितना हुआ 372, लेकिन संख्या कितनी 25, 25 का औसत कितना 18 योगफल भैया, भाई 25 अट्ठे 200, 25 गुम 25 20 450 होगा। भाई 25 संख्याओं का योगफल 450 होगा, लेकिन 24 का योगफल कितना आ गया 372। इनमें एक संख्या बच रही है, वो कौन सी है भैया 13वीं। एक संख्या बची है, वो कौन सी 13वीं। तो योगफल कितना होगा 10 में 2 गया 8, 14 में 7 गया 7, कितना है भैया 78। तो भैया ये एक संख्या कौन सी भैया 13वीं। ये संख्या एक जो बची कौन सी बची हुई 13वीं। तो 13वीं अपने साथ कितना लेंगे 78 को भी करोगे। फिर सुनिए पहला तो ये जुड़ रहे थे बाद में भाई 25 में टोटल 24 में होगी, एक बचा, वही क्वेश्चन थोड़ी है, हर क्वेश्चन वही थोड़ी है भैया। भाई 25 में प्रथम बार अंतिम बार 24 होगी ना भाई। टोटल में से जो एक निकालनी, टोटल में 24 घटा दो, एक ही तो बची जो 13वीं है, उसको अपने साथ कितनी रख दी है भैया 78 भैया। भाई सभी का औसत, सभी का योग 450 है, और भैया 24 का योग 372, टोटल में से 24 का योग घटा दो तो भैया 13वीं का कितना बचा 78 बचा भैया। भाई ध्यान रखना भाई, दिमाग से काम करना भैया, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है भैया। चले भैया अब ये जो 25 संख्या को 18 इसको शुरू में रखकर ये भी नीचे कर बात तो ये, फिर ये जोड़ के जब भी करनी थी बात तो ये, मैं टोटल अलग निकाल दिया, पर शुरू की 24 घटा दो 25 25। चले भाई और भाई अब ध्यान रखना भाई। चले भैया भाई ए बी का औसत 36 है, बी सी का औसत 42 है, ए सी के बीच का अंतर बताना है, ए और सी के बीच का अंतर बताना है। आ जाओ भाई घटा दिया जाए, चलो भाई चलते हैं भाई। अच्छा आज भाई क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, ए बी का औसत भाई 36 है, बी सी का औसत भैया 42 है, सी और ए के बीच का अंतर बताना। सी और ए के बीच का अंतर भाई, ए और बी का शुरू की दो संख्या का औसत भैया कितना है 36 है, तो ये ऊपर 36 दूनी, ठीक है भैया। भाई एक बार बताओ, जब ए बी का औसत, दो का औसत भाई 36 है, तो दोनों का योगफल कितना हो 36 दूनी 72, तो ए प्लस बी का औसत भैया। और भैया इसने कहा बी और सी का, बी और सी का, बी और सी का जो भाई औसत भैया 42 है, तो योगफल 42 दूनी 84। देख लो बेटा भाई, शुरू की दो का औसत 36 है, तो योगफल 36 दूनी 72, अगली दो का औसत कितना 42, तो योगफल कितना हो जाएगा 42 दूनी 84। एक संख्या दो बार रिपीट हो रही है, वो कौन सी है बी। एक संख्या दो बार रिपीट हो रही है, यदि आप जोड़ोगे इसे तो a प्लस 2b प्लस c, टोटल ये जोड़ दिया, ये जोड़ो 4 2 6 8 7 15, तो भैया b क्या बार यूज हो रही है। अब इसने क्या कहा a और c के बीच का अंतर, भाई आसान है, a और c के बीच का अंतर कुछ छोटा हुआ क्वेश्चन, चलो देखते हैं। बी के दोनों बी के चलो भाई a प्लस b प्लस c कर दूं, मुझे तो बोल दे कर दिया। इसमें b प्लस सी का क्वेश्चन छोटा, बहुत कुछ छोटा हुआ भैया। चलो देखते हैं यहाँ कितना पुट कर दे b प्लस सी की जगह 84, छोटा हुआ क्वेश्चन में, चलो कोई दिक्कत नहीं कर दे। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 6 में 4 गया 2, 15 में 60 गया 72, बात तो वही है भैया इनके मान रख कर नगर में वैसे ऐसा से नहीं हो सकता का छोटा क्वेश्चन होता है, कुछ छोटा हो गया। अभी a प्लस बी के बीच का अंतर, क्योंकि ये तीनों का भी देगा ना, क्वेश्चन बना दो अपने पास से, दो साल का बाद नहीं इसे क्वेश्चन को ही बना दूं मैं। चलो भाई ए बी बी सी और ए बी सी, तीनों को सतेरी में 30 दे दूं। हेलो भाई चलो क्वेश्चन कर दिया मैंने, ए बी सी का औसत 36 है, बी सी का औसत भैया 42 है, और ए बी सी का तीनों का औसत कितना है 30 है, तो भैया सी और ए के बीच का अंतर बताना, ठीक है भैया। भैया तो भाई क्वेश्चन ही बदल दे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए बी सी तीनों का योगफल कितना हो जाएगा 30 या 90 होगा, चलो छोड़ दो, सटीक संख्या नहीं बैठी ना। चलो भैया क्वेश्चन एक गलती करता है, चलो भाई 20 पार हो गई
भाई क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ। भाई 36 परिणामों का औसत भैया 18 है, प्रत्येक में से 2 घटा दे रहे हैं, तो नया औसत क्या होगा? जब भाई परिणाम में 2 घटेंगे तो औसत में भी 2 घटेंगे। भाई जितना परिवर्तन संख्या में उतना परिवर्तन औसत में, तो 18 में 2 गया 16, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 16 करोगे। भाई 36 है, प्रत्येक 36 में एक में 2 घटा रहा, तो भाई औसत में भी कितना घटा रहा? 2। 36 में 2 सॉरी में 18 में 2 गया, नया औसत कितना होगा? जब संख्या घटी तो औसत भी तो घटेगा, 18 की जगह कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन ले लो, 21वां। भाई 21वें क्वेश्चन मारो बेटा, 21वां है भैया। यदि 11, 23 x का औसत 40 है, तो x का मान औसत बराबर, देखो क्वेश्चन नंबर 21, औसत बराबर क्या होगा बेटा? औसत बराबर होगा योग बटे संख्या। यही है ना, औसत बराबर योग बटे संख्या। देख लो बेटा, भाई औसत कितना दे रखा है? 40। ये दिया है आपको 40, ठीक है बेटा। अब संख्या योग भैया 40, योग कितना? 11 प्लस 23 प्लस x। अब संख्या कितनी है? 1 2 3। भाई संख्या 3 ही तो है। भाई औसत कितना देखा? 40, संख्या 11 और योग लिखा ना 11 प्लस 23 प्लस x, नीचे का 3 कहां जाएगा पूरा में? 40 दिया 120, 23 और 11 34। प्लस x। भाई इस x की वैल्यू निकालनी है बेटा, प्लस के 34 इधर आके क्या होंगे? माइनस x बराबर 10 में 4 गया 6, 11 में 3 गया 8, तो भैया x की वैल्यू कितनी है? 86। तो उससे क्या हो जाएगा आपका? c हो जाएगा। करो भैया। मोटा मोटा क्या हुआ? चलो भैया। भाई बुरी करेगा, बिल्कुल मेहनत से करता हूँ, ये बात है, विश्वास पूर्ण करता हूँ, जो भी करता हूँ भैया। दशमलव होता है, दशमलव बिल्कुल देख के तारेगा कहाँ कभी चलना जाएगा कि दशमलव कभी आगे चलेगी, ये पीछे चलेगी। हेलो भाई, चलो भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, क्वेश्चन बहुत है। हेलो बेटा आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 22। यदि 40 10 25 20 35 x का औसत कितना है? 25, तो x का मान, तो औसत बराबर, औसत कितना? 25, औसत बराबर योग, औसत बराबर योग कितना भाई? 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x। भैया संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 ना, 6 है, तो नीचे को 25 चिक्का 150 पक्ष अंतर कर लेंगे, ये कितना हुआ? 150। 40 और 10 50, 50 20 70 और 25 95 और 35, 95 100 135 100 130 130 प्लस प्लस का इधर आकर माइनस के 150 में से 130 गया, कितना बचा भैया? 20। एक्स अपने साथ कितना ले जाएगा? 20। चलो भैया हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलो भाई। 23 कहा इसने 5 8 0 12 15 का औसत क्या होगा? 0 को तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस बटे कितना? 40 4 ढाई। चलो भैया चलो भैया भाई स्पीड बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चले। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। भाई क्वेश्चन नंबर बेटा 24। इसने कहा 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 9, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9
3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छह 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 भाई 9 9 औसत कैवे नंबर की होगी पांचवे की, यानी 4 तो पहले होंगी। भैया भाई 4 बाद में, तो औसत कितना होगा 15। भाई कॉमन सेंस है भाई, 9 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, और भाई 9 संख्या में जो औसत होगी वो कैवे नंबर की होगी पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर की कितनी बेटा 15 है, तो कितना आ जाएगा भैया यही जाए जो तो कर सकें तो 27 27 प्लस 3 बटे में आ 2 जाओ भाई कर लो तो भाई कोई दिक्कत नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 लगातार देखो अंतर बराबर है ना, अंतर बराबर 3 3 देखो जब कॉमन डिफरेंस हो भैया तो पहली प्लस लास्ट की बटे 2, 27 और 3 30, 30 का अंतर कितना रहेगा 15 ऐसे कर बेटा मर्जी आपको कोई दिक्कत नहीं। कैसे इससे कर लो भाई, मैंने तो डायरेक्ट निकाल दिया जब लगातार अंतर है भैया 3 3 पहली और लास्ट की बटे 2, ठीक है भैया। रुक जाओ भैया, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 25, भाई क्वेश्चन नंबर 25 बेटा आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसने कहा 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या, 100 से कम, 100 तो समय ना, 100 से कम सभी विषम, सबसे पहली विषम संख्या 1 3 5 7, 100 से कम तो 99 होगी ना, क्योंकि 100 तो कैसे बेटा आपकी सम, लेकिन सम संख्या कैसी लेनी विषम, अंतर लगातार है, जब लगातार अंतर दो का भी है, सम और विषम अंतर कितना, तो पहली प्लस लास्ट की बटे 2, पहली प्लस लास्ट की बटे 2, 99 100, 100 का अर्थ कितना हो जाएगा 50, तो कितना होगा अंतर 50 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका बी हो जाएगा। कब भैया चले भाई 100 से कम, 100 तो सम है ना, 100 से पहली विषम कौन सी है 99, तो भाई सबसे पहली विषम 1 3 अंतर तो समान है, तो पहली प्लस लास्ट की बटे 2, 1 प्लस 99 100 का आधा 50 भैया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 26 पर बेटा, भाई क्वेश्चन नंबर 26 बेटा देख लो भाई, प्रथम 5 इसने कहा बेटा, इसने कहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, लगातार है कि अभाज्य संख्या नहीं, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, लगातार थोड़ी है क्या, औसत पूछा, औसत औसत बराबर योग 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, संख्या कितनी है बेटा 5, और भाई 2 और 3 5 5 10 7 17 17 और 11 28 28 5 5 5 25 5 6 30, तो कितना हो जाएगा 5.6 को भी बताओ कुछ है क्या, आसान है क्वेश्चन। कोई ना सबकी बैंड बजे पड़े, तुम्हारा भी देख लो, ऐसा लग रहा था मुझे जेल में फंस गया है नहीं ना, ऐसी बात ना, मैं तो वहाँ घूमूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, कोई सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कितना सोऊंगा पेपर के बाद, अब तो लग रही है बरोबर का जॉब है, अरे तेरी तुझे तो कोई दिक्कत है, चाहे 6 महीने रोक लो, तू तो बुरा होता जा रहा है, आ जाओ यार, आ जाओ भाई, आ जाओ, नहीं भाई ऐसा तो आप करेगा बालक को, मैं नील की मात्रा खुद ले रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, जा जा कभी टॉनिक की मात्रा तो भी पूरी ले, आ जाओ भाई, कैसे खुराक नहीं मिलेगा, आ जाओ भाई, अब छोड़ दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारते रहना, देखिए बाकी कितने क्वेश्चन टोटल, ठीक है, बहुत सारे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सारे तो हुए ना, क्यों कौन क्या कमर का, अभी तो रोग सारे, इंपॉर्टेंट छोड़ दिए, ऑटोमेटिक छोड़ दी, तुम्हारे लिए भैया। और भाई 1 का स्क्वायर 2 का 7 तक का औसत बताना भैया, पहली बात तो सारी संख्या कैसी है भैया
क्रमागत के साथ साथ प्राकृतिक संख्या को वर्ग। भाई इनका योगफल का तो नहीं लिख रखा आपने, योग का। जब वर्गों का योगफल हो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये तो लिख रखा, क्या सूत्र है योग का? प्राकृतिक इंटू n प्लस 1 by 6। ये तो याद है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का। क्वेश्चन नंबर 27। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 27। ये बेटा, लेकिन आपको औसत बताना। क्या बताना? औसत। क्या बताना? औसत। तो औसत में n हटा दो, n प्लस 1 टू n प्लस 1 by 6। या ये ऐसे कर लोगे भैया? कर लोगे ऐसे? चलो चलो योग लिख लो। 7 तक की तो n बराबर कितना मिला आपको? 7। n की जगह 7, 7 और 1 7 दून 14 बटे। अब योग निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो आप? 2 तिया 2 चौक 3 पंजे 5 चौक 20 140। इनका योगफल 140 आगा। भैया आपको निकालना औसत। क्या निकालना बेटा? औसत बराबर होता है बेटा योग बटे संख्या। योग बटे बेटा ये बताओ योग कितना है? 140। संख्या कितनी है? 7। 7 से काटो क्या बात? योग तो कितना होगा? 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 20। वो भी कर लो भाई, कर लो बेटा, ये भी कर लो भाई। चलो भैया, चलो भैया, चले। अगले क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भैया, 4 की क्रमागत सम संख्या को औसत 27। देखो ये तो करा दिया है भाई। 4 की क्रमागत सम संख्या, देखो 4 की क्रमागत संख्या भी कैसी है? सम। औसत कितना है? इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो, 4 संख्या A B C D और चारों कैसी हुई है? सम। क्या है बेटा? सम। जो औसत की बात करूं भाई, कॉमन सेंस, 2 पहले होंगी तो औसत तो बीच वाला होगा। संख्या सम है लेकिन औसत भैया विषम देखा 27। ठीक बेटा भाई। 4 की क्रमागत देखो, ABCD मान लो, कुछ भी मान लो भाई, और चारों कैसी है भैया? सम है ना। चारों कैसी है भैया? सम है बेटा। इनका औसत भी सम है, तो 27 अगली सम संख्या 28, 28 अगली सम 30 और 27 से पहली सम 26 और 26 से पहली 24 4 संख्या है। इसने पूछा क्या बेटा? सबसे बड़ी संख्या 30 है भैया। 30 होगी। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी हो गई। हो गई। बेटा तो एकदम हो जा। मैं तब आना बेटा भैया। कागज कान में ग्रुप पड़ रहा अरे तुम चाहे वो करवा लिए थे ना हम जाए। उसे मत की कुछ बताओ चलते पूछा तुम्हारा दोनों तो भाईचारा है वैसे भी। अभी भैया छोटे वाला छोटा भाई चले। आ लो भाई, आ लो। ऐसा हो जा। आ लो नहीं भाई, अब छोड़ दो तो भी छोड़ दो भाई। थोड़ी देर रुको, फिर सुनते हैं, टेंशन भी ले लो। आज सुनना भी जरूरी है, बहुत देर हो गए। मेरा भी जी नहीं लग रहा सुनेगा। बच्चे काटने और आजा भाई, हमें लड्डू तो फेल हो गया। आजा, हाँ सुनना बहुत जरूरी है। आजा भाई ना भाई। 7 की क्रमागत, 7 है कैसी है भैया? क्रमागत के साथ साथ देखो प्राकृतिक। देखो उसने पहले विषम कहा, विषम भी देखना है। सम कहा, सम। प्राकृतिक है तो प्राकृतिक। भाई 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को औसत कितना? 33। इनमें सबसे बड़ी संख्या बेटा बोर्ड लेना भाई 29 को। 7 संख्या ABCD मान लो, A B C D
ई एफ जी। भाई 7 में जो औसत होगी वो केविन नंबर की होगी। 7 में 3 पहले 3 बाद में, औसत तो ये वाली होगी ना, बीच ही ठीक है भैया, ये तो होगी चौथे नंबर की। भाई जो 7 में जो औसत की बात करूंगा भाई, 7 में जो औसत होगा बेटा, 7 में जो आपका औसत होगा वो केविन नंबर की संख्या चौथे नंबर की, और औसत दे रखा है कितना बेटा 33, ये 33 दिया, 33 अगली 34 35 और 36, सबसे बड़ी कुछ है 36 सबसे बड़ी तो ये होगी बेटा। बात करें छोटी की, यदि छोटी पूछता भाई, भाई 33 अगली 33 से पहली 32 32 से पहली 31 31 से पहली 30, हालांकि सबसे बड़ी पूछी कितनी हो जाएगी 36। भाई 7 में ना, भाई आसान क्वेश्चन है, 7 में जो औसत होगी वो केविन नंबर की होगी चौथे नंबर की, 7 से 3 पहले होगी 3 बाद में, तो औसत केविन नंबर की संख्या होगी चौथे नंबर की। वो कितनी दी आपको भैया, वो दे रखी बेटा आपकी 33। चले भैया क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन भैया, सुंदर देख लो भाई। एबीसी का औसत 25 वर्ष है, एबीसी 3 है ना भाई, एबीसी तीनों पर 25 पढ़े तो तीनों का योगफल 25 थी भाई। एक बार गुड्डू, 3 संख्या एबीसी, चलो संख्या मान लो एबीसी, कुछ भी मान लो भाई, 3 संख्याओं का औसत 25 है तो योगफल 25 थी 75 भैया। इसलिए कहा भाई इनका अनुपात दे रखा, चलो एबीसी का, ए बी और सी का 3:5:7, 3 का अनुपात दे रखा, 3 का योगफल, 3 का औसत 25 है तो योगफल 25 थी, 3 का योगफल कितना होगा, ये योग तो ये भी योग, 5 और 3 8 और 7 सुनो भाई, 3 का अनुपात रखा, 3 का औसत 25 है तो योगफल कितना 75, तो ये योगफल तो देखो ये 25 थी, ये योग निकाला तो अनुपात का भी योग 5 3 8 7 15 15 पंजे एक यूनिट बराबर कितना 5। तो एक ही आयु पूछी है, एक ही आयु का अनुपात कितना है भैया 3 कम 3 3 पंजे 15, तो 75 में से एक वर्ष का आ गया। यदि बी का पूछता, बी का रेशो कितना है, इसमें गुना करिए, 5 कम 5 5 पंजे, बी कितने का होगा 75 में 25 का बेटा। यदि सी का पूछता 7 7 कम 7 7 पंजे 35, अब जोड़ दो 35 और 25 कितने को भैया 60 और 15 75, जिसका अनुपात ज्यादा उसके पास ज्यादा है, जिसका अनुपात कम है उसकी आयु कम है भैया। तो 75 में 15 वर्ष का है, 25 वर्ष का है, 35, ये पूछा भैया को भी। चलो भैया भाई 3 संख्या का अनुपात दे रखा है, 3 संख्या का जो अनुपात है बेटा 3:5:7 है, तीनों का औसत दे रखा ना, औसत कितना है तीनों का में 25, जब तीनों का औसत 25 है तो योगफल 25 थी 75, योगफल जब 75 होगा तो अनुपात का योगफल 15 है, ये योगफल तो अनुपात का 15 बराबर 75 1 बराबर 5, एक का पूछा है क्या इनको रेशो 3 3 कम 3 3 पंजे 15, तो भाई 75 वर्ष में एक वर्ष का है भैया 15 31 मान लो भाई। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो भाई। एबीसी का औसत भैया, एबीसी 3 व्यक्ति हैं, एबीसी का औसत 45 वर्ष है, प्रथम दो का औसत 40 है और अंतिम दो का औसत कितना भैया 43 है भाई। देख लो भैया 31 प्रथम दो ए और बी, इनका औसत कितना भैया 40 है, इनका योगफल कितना होगा 40 दूनी 80 भाई। ए प्लस बी का मतलब योग है ना भाई। प्रथम दो ए बी, इनका औसत कितना है 40, योगफल कितना हो जाएगा 40 दूनी 80। अब इससे आगे बोला भैया भाई अंतिम दो बी और सी, अंतिम दो बी और सी का भैया औसत कितना बेटा 43 है, योगफल कितना 43 दूनी 80 86। भाई प्रथम दो का औसत 40 है, योगफल 40 दूनी 80, अगली दो का 3 में दो का औसत 43, योगफल 86 बेटा जोड़ो आप, ए बी और बी कितना होगा 2b फिर 80 कितना होगा 6 और 8 16, एक 2 बार होगा ना भाई। इसने कहा ए बी सी का औसत, तीनों का औसत दिया 45, तो योगफल कितना होगा 45 दिया 3 पंजे 15 135, ठीक भैया भाई। तीनों का योगफल कितना होगा 135 बेटा। पूछा कौन से वाला है बी पूछा भाई। यदि इनमें से घटा दूं बी आ जाएगा ना, बी क्या बार है 2 बार, अब तीनों का योगफल कितना ए
प्लस बी प्लस सी, तीनों का योगफल कितना लिखा बेटा 135। अब घटा दो, ये भी घटा दो, कट गया। 2b में से b गया भैया, 2b में से b, ये कितना हो गया 1, तो भैया b अपने साथ कितना ले गया है 31, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 करोड़। फिर समझाऊंगा भैया। इसके तो मुझे लगा फोटो स्टेट में देखा मैंने आपको, हाँ जी औसत वाले का रूम में रखा दिखा, चलो देखो। चले समझा दूं, हाँ जी देख लो भाई अच्छा क्वेश्चन बेटा, समझ लो भाई। चले भाई देखो ए बी का औसत 40 है, ए और बी का औसत 40 है, योगफल 40 दूनी 80 भाई। बेटा बोर्ड देख लो भैया, बी सी का औसत 43 है, योगफल 43 दूनी 86 भैया। ए बी और बी 2b प्लस सी, इनका योगफल कितना होगा 86 और 80 166 भाई। 3 का औसत 35 था, तो योगफल 35 किया 45 किया 135 भाई। एक बार तो बी बताना, इसमें से इसे घटा दो, तीनों को भैया बी 2 बार आ रहा है, एक बार की वैल्यू निकल जाएगी, तो बी अपने साथ कितना लेगा 31। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि इतने का करूंगा, जैसे कि सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन परेशान होने सारे। ठीक है प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके साथ साथ मेरी सेकंड क्लास होगी, थोड़ा इससे लेवल ऊपर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।